वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जो शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। यूनिट थर्ड में जिसके बारे में बताया था कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, और दूसरा है नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैकेनिज्म, अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें तो मेन है कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म का मेन वर्ड है कि कैसे जब डिज़ास्टर या रिस्क कुछ भी होता है, कोई भी हज़ार्ड होता है, तो उसके लिए हम सीधे सरकार को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं और सरकार की तरफ से हमें फाइनेंशियल हेल्प की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो गवर्नमेंट ने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला है जो सेंट्रल लेवल पे जो होता है वो, दूसरा है स्टेट लेवल डिज़ास्टर पे, और तीसरा होता है लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रेस्क्यू फंड्स हैं वो डीएम या फिर कमिश्नर की पावर से सैंक्शन होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में नेशनल एंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड्स का गठन किया गया था, मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको हम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को हमने पब्लिक अकाउंट के नाम से एक तरीके से रिज़र्व बना के रखा था, जिसका यूज़ हम मतलब जब जब ऐसे कोई इस तरह की कोई मिस हैपनिंग्स होती हैं तो उसमें हम यूज़ किया करते हैं। तो सबसे पहला है कि वो है सेंट्रल यानी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर होता है, और उसमें एक मीटिंग होती है कि अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है तो उसमें किस लेवल तक जा कर के या कितनी इमरजेंसी के हिसाब से हमें फ़ंड सैंक्शन करना है, एक्सपेंडिचर करना है, ताकि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन दोनों किया जा सके। दूसरा है एसडीआरएफ, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। इसको सीधे सीधे सीएम के अंडर में रखा जाता है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो है इसका चेयरपर्सन होता है, और वो अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी, अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ लाइफ या मटेरियल या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो अपने ये जो उसके रेस्क्यू फंड्स हैं उनको इशू करता है। और अगर यही चीज़ अगर लोकल लेवल पे होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है तो वहाँ पे जो गवर्निंग पावर है वो या तो डीएम के पास होती है या तो कमिश्नर के पास होती है। वो दोनों ही कहते हैं ना स्थिति का जायज़ा लेकर के तो उसमें जो भी लॉसेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अगला, अब इसी में अगर हमारा जो डिज़ास्टर या रिस्क है अगर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, जैसे ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, हेल स्टॉर्म है, ओलावृष्टि हो गई और कीड़े मकोड़ों ने अटैक कर दिया, या धुंध या फॉग की वजह से आपका जो क्या कहते हैं फसल ख़राब हो गई, तो इन दैट केस अगर ये नेचुरल कैलेमिटी है, मैनमेड कैलेमिटी जो भी जिसकी वजह से भी ख़राब हुआ है, तो इसमें भी फ़ंड सैंक्शन किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। ठीक, बाकी डिटेल अभी उतना डीप डाइव जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले उस पर। अब बात करते हैं स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड की। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो है वो गवर्न होता है सेक्शन 48 सब सेक्शन 1 सब आर्टिकल ए पे, जो कि सीधे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में गवर्न होता है। इसमें प्राइमरी फंड जो अवेलेबल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जो कि नोटिफाइड डिज़ास्टर्स के लिए इशू किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फंड के अंडर में 75% का कंट्रीब्यूशन देती है एसडीआरएफ में, जिसमें जनरली स्पेशल जनरल कैटेगरी के स्टेट्स और यूनियन एंड टेरिटरीज होते हैं, और 90% जो है वो स्पेशल कैटेगरीज के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होते हैं। यानी ये वो स्पेशल कैटेगरीज के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ की इकॉनमी वीक है और उन्हें रिकवरी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो फंड आपने देखा यहाँ पे, इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि सीधे रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। और बाकी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगला है लोकल डिज़ास्टर। लोकल डिज़ास्टर में मैंने बताया था कि 10% का एसडीआरएफ जो है देता है, यानी स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड से आता है, जो कि सीधे सीधे इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरीके के नेचुरल या मैनमेड डिज़ास्टर्स के लिए, ताकि जो लोकल लॉसेस हुए हैं उन्हें रिकवर किया जा सके और उन्हें वापस रीइंस्टेट किया जा सके, ताकि वो दोबारा से अपनी हेल्दी लाइफ फिर से जी सकें। और यहाँ भी स्टेट होम मिनिस्ट्री इसे गवर्न करती है और उसे नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डिज़ास्टर्स के फॉर्म में ही इसको इशू करती है। आगे देखते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। इसमें मेन है, इसमें टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन भी स्ट्रेटजीज़ हैं, होलिस्टिक स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रोएक्टिव मामला है, जिसमें आपको मल्टी डिज़ास्टर और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो डिज़ास्टर्स हैं उनके लिए भी आपको फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है।
और इसका मेन मोटिव है नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, कि हम कैसे किस तरीके से डिज़ास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी मिटिगेशन कर सकते हैं, और उसके लिए कैसे हम होमवर्क करके किस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा उसको मैनेज कर सके, कम कर सके। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसमें बहुत सारे की कम्युनिटी बेस्ड भी डिज़ास्टर्स होते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं, मैनमेड भी होता है, मतलब अलग अलग वेराइटी के डिज़ास्टर्स हैं जिसमें रीजनल डिज़ास्टर, नेशनल डिज़ास्टर, इंटरनेशनल डिज़ास्टर इन सब में होते हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए जो पास्ट इनिशिएटिव है और उसके अलावा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए उसमें कई तरीके की एजेंसीज़ कोऑपरेट करती हैं, जिसमें नेशनल एजेंसी, रीजनल एजेंसी और इंटरनेशनल लेवल की जो एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हम नेशनल विज़न और बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हम एक ही देखेंगे कि नेशनल विज़न में अगर इंटरनेशनल लेवल की अगर कोई डिज़ास्टर और रिस्क मैनेजमेंट है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है ताकि कम से कम डैमेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कर सकें। ठीक, अगला है डेवलपिंग कंट्री पे, यानी हम एक चीज़ें देखेंगे कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी पावर है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है तो हम उस डिज़ास्टर रिस्क से बहुत जल्दी ही रिकवरी कर लेते हैं। हाँ, मेन चीज़ है कि इसमें फाइनेंस का भी रोल इक्वली प्ले होता है, क्योंकि विदाउट फंड हम ना टेक्नोलॉजी से अपग्रेड हो सकते हैं और ना ही किसी और मेथडोलॉजी से अपग्रेड किया जा सकता है। इसी के तहत नेशनल पॉलिसी ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं उन्हें, तो हमने इसी में बताया था कि कैसे हम इसको किस तरीके से और आगे बढ़ाते हुए इसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर इसमें फेल करते हैं सेफ कम्युनिकेशन में, बाकी चीज़ों में, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे देखिए, पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, और अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के लास्ट में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड सेकंड थिंग कि इसको आगे बढ़ाइए और लोगों तक भी मेरी हेल्प पहुंचाइए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।